नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टीपी क्लासेस पर। आज का वीडियो हमारा होगा जनरल साइंस के टॉप क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए कौन से उपकरण या फिर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हो कि जितने भी जो वाहन होते हैं वो ज़्यादा चलने से उनके फ्रेंड्स जो इंजन होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। तो मतलब उनके अंदर कौन सा उपकरण होता है जो उनके इंजन को ठंडा करता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर। यानी रेडिएटर का काम होता है वाहनों के इंजन को ठंडा करना। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पौधे में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है। यानी जो पौधे होते हैं उनमें जो जल होता है वो एक महत्वपूर्ण घटक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में। तो पहले आप ये देखो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल से प्राप्त CO2 और मृदा से अवशोषित जल को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ यानी ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। और यही जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल गया कि पौधे में जो जल होता है वो कहाँ पर काम आता है, प्रकाश संश्लेषण में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर पाए जाते हैं। पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कोशिका का शक्ति गृह। यानी जो ATP का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह बोलते हैं। और वो कोशिका में कहाँ पर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, साइटोप्लाज्मा में। यानी कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड जो गेहूं के दाने होते हैं उनमें एक प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ग्लूटामिन प्रोटीन। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्याओं के योगफल को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड न्यूट्रॉन मतलब N हो गया, प्रोटॉन मतलब P। अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर सम्मिलित रूप में बात करें तो उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। और आप जानते हो कि जो द्रव्यमान संख्या है उसे हम किससे निरूपित करते हैं फ्रेंड्स, A से। ठीक है। और जो परमाणु क्रमांक होता है उसे किसे, Z से। कहने का मतलब ये है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को ऐड कर दे तो उन्हें सम्मिलित रूप से द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। और द्रव्यमान संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, A से। वही बात करें परमाणु क्रमांक की तो उसे किससे लिखते हैं, Z से। फिर आगे ये क्वेश्चन भी देख लो कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है फ्रेंड्स, जेम्स चैडविक। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है जेम्स चैडविक और प्रोटॉन के रदरफोर्ड। वही बात करें अगर हम इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, J.J. थॉमसन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है। तो आप जानते हो जो निकोटीन है वो एक नशीला पदार्थ है और वो किस में पाया जाता है, तंबाकू में। यानी ऑप्शन नंबर A राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु के द्वारा होता है। तो जो पोलियो रोग होता है वो किसके कारण होता है फ्रेंड्स, विषाणु से, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वायरस। और फ्रेंड्स ये जो वायरस होते हैं वो क्या होता है कि निर्जीव वस्तुओं के साथ तो निर्जीव, और जैसे ही वो किसी लिविंग यानी सजीव के संपर्क में आते हैं तो ये भी क्या हो जाते हैं, सजीव हो जाते हैं। यानी सजीव और निर्जीव के बीच की जो योजक कड़ी है उसे क्या बोलते हैं, वायरस। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती है। तो यानी ऐसे कौन से वर्ग के पौधे हैं जिनमें ग्रंथियां पाई जाती है। तो वर्ग की बात करें तो फ्रेंड्स हो जाता है लेग्यूमिनेसी वर्ग। और वही बात करें अगर हम पौधे की तो फ्रेंड्स लेग्यूमिनेसी में कौन सा पौधा पाता है, ये मटर हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आते हैं सब लेग्यूमिनेसी में। इनमें क्या होता है, आपने कहीं पर पढ़ रखा होगा कि एक राइजोबियम सहजीवी संबंध पाया जाता है जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो जो फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट है वो किससे बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। यानी अगर हम बात करें देखो C6H12O6 ये क्या है, आप जानते हो कि ये ग्लूकोज है। इसमें देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको बनता किससे। क्लियर। फिर अगला समुद्री घोड़ा है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। ऐसा नहीं है कि घोड़ा देख लिया तो आपने मैमेलियन में कर दिया, नहीं, समुद्री घोड़ा है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, एक मछली है। ऑप्शन नंबर बी राइट। ठीक है, हर जगह अपना माइंड नहीं लगाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिह्न को क्या बोलते हैं? तो आप जानते हो कि प्राचीन समय में मान लो कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से जो पेड़ पौधे हो गए या फिर जीव जंतु हो जाते हैं, वो क्या चट्टानों में दब जाते हैं और उनके जो चिन्ह होते हैं वो चट्टानों पर छपे होते हैं, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? जीवाश्म। कभी नहीं सुना कि यहाँ पर इस चीज़ के जीवाश्म अवशेष मिले, वही बात। ठीक है, अगला प्रश्न, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। अब जो आगे 4-5 क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं के ऊपर होंगे। तो फ्लोरिकल्चर में फ्रेंड्स किसका अध्ययन किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फूलों का। ठीक है फ्रेंड, यानी फूलों का अध्ययन किसके अंदर? फ्लोरिकल्चर में। फिर नेक्स्ट, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखना, फ्लोरिकल्चर के अंदर तो फूलों का और पोमोलॉजी के अंदर फलों का। क्लियर। फिर नेक्स्ट, ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है, यानी ओलरीकल्चर जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सब्जी विज्ञान से। ठीक है। फिर अगला, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिल्वीकल्चर के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? वनों का। एक बार मैं वापस रिपीट करती हूँ, फ्लोरिकल्चर में फलों का अध्ययन किया जाता है, सिल्वीकल्चर में वनों का अध्ययन किया जाता है, ओलरीकल्चर में सब्जियों का अध्ययन और पोमोलॉजी में फलों का। क्लियर। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। अगला हमारा ये प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनोकल्चर जो एक लक्षण है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, स्थानांतरित कृषि व्यवस्था से। अब अगला है, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यानी मृदा का अध्ययन किस में किया जाता है? तो भूमि विज्ञान में। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगर वही बात करें इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? पेडालॉजी। फिर अगला, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो जो खरीफ की फसल होती है फ्रेंड्स वो कब बोई जाती है? जून जुलाई में। यानी अब के टाइम में अगर आप गांव से हैं तो आपको पता होगा कि अब ये जो टाइम चल रहा है उसमें बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मूंग हो गया आदि फसलें बोई जाती है और उन्हें हम कैसी फसल बोलेंगे? खरीफ की फसल। फिर नेक्स्ट, रबी की फसल कब बोई जाती है? तो फ्रेंड्स रबी की फसल मतलब जो सर्दियों में बोई जाती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। वही बात करें रबी की फसल के एग्जाम्पल की तो गेहूं हो गया, चना हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न, एम्पियर किसका मात्रक है? बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है। एम्पियर किसका मात्रक है? वैद्युत धारा का। ठीक है। और आवेश का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? कूलम। फिर अगला, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन फ्रेंड्स आप ध्यान से पढ़ो। कभी कभी मैंने ऐसे सुना है कि क्वेश्चन ऐसे होता है कि ये जो नई वर्ड है वो आधे जने तो पढ़ते ही नहीं है। जैसे ही समय का मात्रक पूछा कोई न कोई ऑप्शन चुन कर लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि यहाँ तो क्वेश्चन में पूछा था कि नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी राइट। यानी जो प्रकाश वर्ष है वो फ्रेंड्स किसका मात्रक है? दूरी का। खगोलीय दूरी को मापते हैं प्रकाश वर्ष से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पारसेक इकाई है। यानी पारसेक क्या है फ्रेंड्स? तो कंफ्यूजन नहीं होना है, पारसेक प्रकाश वर्ष की तरह ही है, दूरी को मापने का है। इसमें भी फ्रेंड जो ज़्यादा दूरियां होती है, जो खगोलीय दूरियां होती हैं, उनको मापा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन तो फ्रेंड्स मुझे सॉल्व करना बहुत अच्छे लगते हैं कि जो डेसिबल है उसे हम बताया कि ध्वनि की प्रबलता को मापते हैं। अश्व शक्ति से यानी हॉर्स पावर से किसकी? यानी शक्ति की इकाई है। फिर आगे समुद्री मील भी आप जानते हैं दूरी की गई है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी ध्यान से देखो, जो सेल्सियस है वो फ्रेंड्स उष्मा की नहीं तापमान की गई है। यानी हम टेम्परेचर को किस में मापते हैं? सेल्सियस में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट, ये सुमेलित नहीं है। फिर अगला, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो फ्रेंड जो ल्यूमेन है वो किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला प्रश्न, पास्कल इकाई है। तो पास्कल इकाई किसकी है फ्रेंड्स? दाब की। वही बात करें तापमान की तो अभी बताया था सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया। फिर अगला, जीवन की मूलभूत इकाई। ये क्वेश्चन तो अगर नहीं आता है ना तो अब आपके बारे में मैं क्या ही कहूँ। यानी जब हम 4th या 5th में जब साइंस बुक ऐड होती है ना तो पहला वर्ड वही लिखते हैं कि सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। और कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? सेल। सेल आगे मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक। ठीक है।
फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं? तो पहले कौन कौन से पाया जाता है? राइबोसोम फ्रेंड्स, पादप जंतु दोनों में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, अब शक्ति की जरूरत तो पादपों को भी होती है और जंतुओं को भी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी पादप प्लस जंतु दोनों में पाई जाती है। लेकिन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आप ए देखो, क्या क्लोरोप्लास्ट जंतुओं में पाया जाता है? क्या हम प्रकाश संश्लेषण करते हैं? नहीं ना। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक जिसे हम बोलते हैं, वो सिर्फ पादपों में पाया जाता है और काम क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण का। क्लियर? फिर अगला हमारा प्रश्न है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है जो किससे बना होता है? तो फ्रेंड जो जीव द्रव्य है उसकी खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी और इसे जीवन का आधार भी माना जाता है। और ये किससे बना होता है? तो फ्रेंड्स ये कोशिका के द्रव्य से बना होता है, केंद्रक द्रव्य से भी बना होता है और अन्य जो कोशिकांग होते हैं उनसे भी बना होता है। तो यानी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 80% से अधिक सेल में क्या पाया जाता है? या फिर अगर हम बात करें यानी सबसे ज़्यादा सेल में क्या पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जल, यानी जल ही जीवन है। आपको बस यही लाइन याद रखनी है। क्लियर? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? यानी न्यूक्लियस किन कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो हमेशा याद रखना जो आरबीसी होती है उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स ये जो अपवाद वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं, तो हमें क्या याद रखना है? आरबीसी में नाभिक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर एंड होता है। ये हमने टॉप 30 क्वेश्चन देखे। आज का प्रश्न जो आपके लिए है, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? कौन कोशिका को कंट्रोल करता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।